हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बिटकॉइन एरा। आज हम इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे थोड़ा ब्रीफ में, और फिर एक और वीडियो रहेगा उसमें इन डीप वी विल लर्न अबाउट इन्फ्लेशन और कैसे इन्फ्लेशन होता है एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। आज उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। सो इन्फ्लेशन नॉर्मली हमें जो बताया गया है उसका यही है कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, होलसेल प्राइस WPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों चीज़ को गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको कुछ कुछ चीज़ें उसके इंडेक्स के अंदर लेती है और उसके हिसाब से फिर उसका इन्फ्लेशन रेट बाहर रखती है। सो अराउंड कभी 4%, 7%, 8%, 10%, 3%, 5%, जो भी है XYZ परसेंटेज है, उसके हिसाब से वो बताती है। सो दैट इज़ ओके। वो इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन रियल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन क्या है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टोटल आज सपोज़ इंडिया में 200 लाख करोड़ के मनी सर्कुलेशन में है, बट गवर्नमेंट जैसे अभी कुछ दिनों पहले, एक दो हफ्ते पहले, 15 और 18 मार्च 2025 में कुछ लोग अराउंड 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने वाले थे। सो वो सर्कुलर आया था। तो उस हिसाब से क्या होता है कि टोटल सर्कुलेशन में जो मनी है उसको इंक्रीज़ करना, दैट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर हमें ये चीज़ समझनी रहेगी कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई का जो टोटल है वो अगर बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा कि राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस इज़ व्हाट, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम जो ख़रीद रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं या कोई चीज़ बेच भी रहे हैं, उसमें भी वो बढ़ोतरी आपको दिखेगी। तो क्या होता है कि इससे क्या हो रहा है कि जो चीज़ पहले आपको 100 रुपये मिल रही थी, वही सेम चीज़ अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो वो शायद आपको 110 रुपये में मिलेगी, वो चीज़ 108 में मिलेगी, कोई 115 में मिलेगी, कोई 102 में मिलेगी। सो क्या हो रहा है कि जो आपका परचेजिंग पावर है वो डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, राइज इन प्राइस, राइज एंड डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। ये अप जा रही है, ये डाउन जा रही है। जो फिएट मनी जो हम रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड में डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब में क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, जो कोई भी अपना सेविंग्स फिएट मनी में जो मनी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर सेव करता है तो उसको डिक्रीज़ इन परचेसिंग पावर होगा होगा होगा। वो एक नहीं तो दूसरे तरीके से होगा ही। ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने बढ़ाया है टोटल सप्लाई तो आपको दूसरे दिन से उसका इफेक्ट दिख जाएगा, नहीं। वो धीरे 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 इकोनॉमी के अंदर सेटल होते जाएगा, बट उसका अफेक्ट, नेगेटिव अफेक्ट किसको होता है? जो लास्ट में जिसको न्यू सप्लाई ऑफ मनी मिल रहा है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। प्लस क्या हो रहा है कि आपको चीज़ सपोज़ और एसेट्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो रहा है इंक्रीजिंग मनी सप्लाई से? एसेट प्राइस इंक्रीज, ठीक है। एसेट प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो जो लोग अपने जो सेविंग्स है, छोटे मोटे जो भी सेविंग्स है, वो अगर सपोज़ कोई ज़मीन या कुछ नहीं ले पा रहा है और उसको छोटी छोटी सेविंग्स है, वो सोच रहा है कि मैं इतने साल बाद ये चीज़ खरीदूँगा या अभी इतने की है। अभी नेक्स्ट 5-10 साल में कितना इन्फ्लेशन रहेगा, वी डोंट नो। कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा पैसा भी गवर्नमेंट प्रिंट करती है एंड देन इट सर्कुलेट्स आउट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो कोई भी फिएट मनी में सेव कर रहा है, दे आर दी
लूज़र्स, मतलब वो उन्हें पता नहीं है कि जो उनके हाथ में से पैसा जा रहा है, नॉमिनल वैल्यू, सपोज़ उन्होंने 500 रुपये सेव किए हैं इस महीने या 5,000 रुपये सेव किए हैं इस महीने, वो नॉमिनल वैल्यू जो 5,000 है वो तो 5,000 दिख रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है। बट जो चीज़ आप सपोज़ एक साल पहले जो खरीद पा रहे थे 5,000 रुपये में और अभी जो खरीद पाएंगे, वो दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा। सो अभी हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड की भी बात करें तो उसमें भी हम इजीली देख सकते हैं कि जो बेसिक चीज़ें थी, घर की ज़रूरत थी, उसमें भी हम जो पहले चीज़ें ला पा रहे थे और अभी जो पर्टिकुलर सेम अमाउंट में आ रही है वो सेम नहीं है, बहुत वास्ट डिफरेंस हो गया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग वी कंज्यूम। ठीक है, सो सेविंग्स जो फिएट मनी में कर रहा है उसका लॉस होता है इफ़ देर इज़ इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन इज़ व्हाट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। गवर्नमेंट प्रिंट्स मनी, गवर्नमेंट नहीं तो जो उसका सेंट्रल बैंक है वो प्रिंट करेगा एंड गवर्नमेंट विल परचेज एंड ऑल दिस, उसके बॉन्ड्स गवर्नमेंट बाहर निकालेगी, दे विल बाय एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स। सो उस हिसाब से वो प्रिंट करते हैं और वो इकोनॉमी में लोन के थ्रू या उसके अलग अलग थ्रू वो मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, हु इज़ एट द लॉस, दोज हु आर गेटिंग मनी एट द लास्ट। कुछ सर्टन स्टार्टिंग के लोग रहते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है जब मनी का सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है, एंड रेस्ट ऑल ऑफ अस आर इन द लॉस विदाउट इवन नोइंग अस। दैट इज़ वेयर द इन्फ्लेशन hurts and even we don't know. So inflation is what we don't know and it is the bad thing for us who are savings in fiat money, रुपये हो गया, डॉलर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, सो इन्फ्लेशन, अब इसको हम बिटकॉइन के साथ कंपेयर करेंगे। सो बिटकॉइन के साथ क्यों कंपेयर करना है कि बिटकॉइन की सप्लाई क्या है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि इट इज़ फिक्स्ड 21 मिलियन, इससे ज़्यादा सप्लाई हो ही नहीं सकती है बिटकॉइन की। उस हिसाब से उसको प्रोग्राम किया गया है एंड ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा माइन हो चुके हैं। लास्ट 10% उसको होने में अप्रॉक्स 110 to 15 ईयर्स लगने वाले हैं माइन होने में। सो इसकी जो वैल्यू रहेगी एज़ पर इन कंपेयर जब हम यूएस डॉलर्स में या जो भी फिएट मनी है उसमें करेंगे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि बिटकॉइन की प्राइस जब हम इसको फिएट मनी में कंपेयर करेंगे तो वो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बिटकॉइन इज़ अ कॉम्बिनेशन, इन्फ्लेशन इज़ बैड, बिटकॉइन इज़ गुड, इतना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एंड बिटकॉइन का सबसे मेन बड़ा फ़ायदा ये है कि इवन इफ़ वी हैव 1,000 रुपीज़ इन सेविंग्स, उसको हम बिटकॉइन में कन्वर्ट करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स जो भी उसका आपका परचेसिंग पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस है। आज सपोज़ आप 1,000 रुपये में कुछ चीज़ खरीद पा रहे हैं, वही सेम चीज़ अगर आप बिटकॉइन में आपने 1,000 रुपये डाल के रखे हैं तो देर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आफ्टर 20 ईयर्स उसकी जो परचेसिंग पावर रहेगी, आप सेम 1,000 रुपये में बिटकॉइन में अगर आपने डाल के रखे हैं, कन्वर्ट करके रखे हैं, तो उसकी परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है। देर आर वेरी हाई चांसेस इन दैट। इसको आप गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड है ये, क्योंकि अगर आप गोल्ड का भी हिस्ट्री निकाल के देखें, ऑफ कोर्स इट हैज़ अंडर प्राइस, बट अगर आप देखेंगे पास्ट में तो इट हैज़ गॉन फ्रॉम, अगर 1970s से अभी का बात करेंगे तो इट हैज़ अप्रॉक्स 50x जैसा हुआ है। सो 50 ईयर्स 50x, लास्ट 20 ईयर्स में कुछ 10x जैसा उसका रिटर्न है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिटकॉइन को आप डिजिटल गोल्ड के हिसाब से समझिए कि गोल्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल। डिजिटल गोल्ड सिर्फ बोलने का रीज़न ये है कि गोल्ड को इंडियन पब्लिक हम काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको जानते हैं कि दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड एवरी हाउस होल्ड कीप्स इट इन सम वे और अदर वे इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरीज, या आप कॉइन छोटा सा देख लीजिए या गिनी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, चेन के फॉर्म में कुछ भी XYZ। सो गोल्ड हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। वैसे ही
बिटकॉइन को आप डिजिटल गोल्ड समझिए, इवन बेटर। एंड उसको आप कुछ नहीं तो फ्रैक्शन अमाउंट में उसको सेविंग्स इन बिटकॉइन आप करना शुरू कीजिए। सो बिटकॉइन इज़ मेजरली अ सेविंग्स टूल, नॉट एन इन्वेस्टमेंट टूल। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन एक सेविंग्स टूल है। बिटकॉइन सेविंग्स इज़ ईजी एंड इन्वेस्टमेंट इज़ हार्ड। सो बिटकॉइन इज़ सेविंग्स एंड बिटकॉइन सेविंग इन बिटकॉइन इज़ ईजी। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी थॉरो रिसर्च एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन व्हाट वी से इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एसेट और वॉट एवर थिंग यू वांट। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा तो क्या होगा कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट वी टेक एवरी डे। हमारी रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ रहेगी, सपोज़ 100 रुपये में हमें 4 चीज़ें आ रही थी जो मैं रेगुलर ले रहा था, बट आफ्टर इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, हम वो 100 रुपये में नहीं, मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो सेम 4 चीज़ें खरीदने में। क्या होगा? डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। यानी सपोज 100 रुपये में आप 4 चीज़ ला रहे थे, अभी आपको सेम 4 चीज़ लाने में 100 रुपये नहीं 110 लग रहे हैं, तो प्राइस आपको रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे, तो क्या हो गया? डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। आपका परचेसिंग पावर जो 100 रुपये का था वो घट चुका है, अभी आपको सेम चीज़ के लिए 110 रुपये देना पड़ रहा है, तो परचेसिंग पावर कम हो गई। एसेट प्राइस इंक्रीजेस, तो एसेट प्राइस इंक्रीज, लैंड हो गई, गोल्ड हो गया, ये सारी एसेट्स जो भी है आपके, उसके प्राइस इंक्रीज़ होंगे अगर फिएट मनी इन्फ्लेशन करेगा तो, वो 100% है। बाकी सप्लाई एंड डिमांड से जो बढ़ रहा है वो है ही, बट इन्फ्लेशन की वजह से भी एसेट प्राइस में इंक्रीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव अ टूल, सेविंग्स टूल्स विच इज़ नोन एज बिटकॉइन। दैट्स वाई इसका मैंने टॉपिक मतलब चैनल का नाम दिया बिटकॉइन एरा। जो बिटकॉइन एरा में अभी सारी चीज़ें बिटकॉइन के अंदर आने के चांसेस है, उसके लिए मैंने बिटकॉइन एरा नाम दिया है अभी। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इन्फ्लेशन इज़ व्हाट इज़ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। टोटल सर्कुलेशन में अगर बैंक्स प्रिंट करती है या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है, वो प्रिंट कर रही है तो वो इन्फ्लेशन है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। एंड व्हाट हैपन्स इफ़ देर इज़ इन्फ्लेशन, देर इज़ डिक्रीज़ इन परचेसिंग पावर। हमारे पास जो सेविंग्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर परचेसिंग पावर, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। जो आपके पास 500 रुपये आपने सेव किया, 500 रुपये है, बट यू आर नॉट एबल टू परचेज सेम थिंग्स वॉट यू वेर सपोज टू डू 5 years ago, 4 years ago। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो डिक्रीज़ कर रहा है। सेम थिंग इन बिटकॉइन, अगर आप उसमें सेव करके रख रहे हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ सालों बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उसकी परचेसिंग पावर बहुत हाई हो सकती है इफ़ वी सिक्योर इट प्रॉपरली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 2002 के एक मैंने डिटेल एक थीसिस निकाली है जिसमें फेड के बैनर्स बनानकी ने क्या बोला है कि इन्फ्लेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट हैपन्स if there is more supply of gold और more supply of fiat money if they inject in the economy, क्या इफ़ेक्ट होता है, उनके खुद के वर्ड्स में है ये चीज़। सो जस्ट वेट फॉर टुमारो, उसके बारे में डिटेल में उन्होंने जो वर्ड्स बोले हैं एग्जैक्ट वही वर्ड्स मैं आपको सुनाऊंगा। आई हैव टेकन आउट द प्रिंट आउट, उसके लिंक भी मैं आपको कल शेयर करूंगा। सो होप दिस इज़ क्लियर दैट इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, नॉट राइज इन द प्राइस। इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई के वजह से प्राइस राइज हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, ये समझिए। जो कोई भी इन्फ्लेशन बोल रहा है कि राइज इन प्राइस इज़ द इन्फ्लेशन, ना, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज़ द इन्फ्लेशन। एंड फॉर दैट रीज़न देर इज़ अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी टेक और वी प्रोवाइड। ठीक है, हाँ, कोई किसी को ज़्यादा प्रॉफिट करने का लालच है या वो बढ़ा रहा है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी है, सो दैट इज़ अनदर थिंग, वहाँ पर प्राइस बढ़ रही है तो वो एक अलग बात है।
बट उससे एक बेनिफिट हो जाता है दूसरे प्लेयर्स को एंट्री करने के लिए कि अगर इतना मार्जिन है तो कोई प्लेयर आके कम मार्जिन में भी काम कर सकता है। दैट इज़ ऑल अनदर थिंग, बट सबसे बेसिक चीज़ हमें ये समझनी है कि इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, नथिंग एल्स। ठीक है, सो इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड राइज इन प्राइस इज़ द प्राइस। जो भी राइज हो रही है वो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस हमारी बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, हमारी परचेसिंग पावर कम हो रही है। द आइडियल मनी इज़ लाइक गोल्ड, जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, अब आइडियल मनी हो गया है बिटकॉइन। बिटकॉइन इज़ परफेक्ट मनी, उसकी परचेसिंग पावर कोई भी कम नहीं कर सकता है। आफ्टर जैसे फ्लक्चुएशंस रहेंगे ऊपर नीचे, बूम बस साइकिल होगा, दैट इज़ अनदर थिंग, बट ओवर 10, 15, 20 ईयर्स का हम साइकिल देखेंगे तो वो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ओनली, क्योंकि स्टॉक टू फ्लो रेशियो एक अकेला ये है जिसका इंक्रीज एवरी 4 ईयर इट डबल्स 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 एंड डबल्स। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो पहले भी बताया था, आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर आप इन्फ्लेशन को समझें, दैट इट्स ऑल आर सेविंग्स। और उसका जो प्लानिंग है, हम इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि एक स्कूटी 50,000 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब वो ही सेम स्कूटी आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब सपोज़ मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ अभी और 5 साल बाद मुझे कुछ लेनी है, वो शायद 1,20,000 की हो जाएगी। नो डाउट लोन्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बट उससे मुझे मेरी सेविंग से बाई करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 साल में सपोज़ मैं इतने रुपए जमा कर लूँगा अलग से। बट बाद में पता चल रहा है 5 साल के 4 से 5 साल के बाद जब मैं लेने जा रहा हूँ तो भाई प्राइस अब लाख रुपए नहीं रही है, 1,20,000 हो गई। तो जो आपने प्लान किया था वो नहीं हो पा रहा है। बट वही सेम चीज़ अगर बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म आप देखेंगे, सेम चीज़ अगर फिएट को हम 10-15 साल का देखेंगे, तो कोई ज़मीन है सपोज़ अभी 50 लाख उसकी वैल्यू है, 50 लाख रुपीज़, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भाई 10-15 साल में इतने पैसे इकट्ठा करके एक बार मैं ये जगह लेना चाहता हूँ। तो 15 साल में मैंने सपोज़ सपोज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर इफ़ आई सेव्ड इन मनी 50 लाख रुपीज़, और वहाँ जाके देख रहा हूँ 15 साल बाद भाई वो तो 1 करोड़ की होगी, सो आई कैन नॉट टेक दैट। सो इकोनॉमिक जो प्लानिंग करनी है वो इससे नहीं हो पा रही है अगर फिएट मनी है तो, बिकॉज द प्राइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। सो अगर हम बिटकॉइन में सेव कर रहे हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आफ्टर 15-20 ईयर्स, अगर इफ़ आई एम एबल टू होल्ड इट प्रॉपरली, देन आई विल बी एबल टू बाई दैट लैंड इफ़ आई वॉन्ट टू। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आवर परचेसिंग पावर इज़ डिमिनिश्ड एवरी ईयर ऑन ईयर, और 10 ईयर्स साइकिल जो भी है वो बहुत कम होते जा रही है। और इन्फ्लेशन एक चार्ट भी है मेरे पास, उसका चार्ट का मैं इमेज आपको कभी एक नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको डालूँगा कि सपोज़ एवरी 1,000 रुपीज़ हम सेव कर रहे हैं एवरी मंथ, और ईयर एनुअल इन्फ्लेशन अगर 7% भी रहता है तो क्या होगा हमारे 1,000 रुपीज़ की सेविंग्स को आफ्टर 20 ईयर्स या 25 ईयर्स या 30 ईयर्स क्या हो रहा है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि अरे सारा परचेसिंग पावर इट हैज़ गॉन इन द एयर एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, सो इन्फ्लेशन होपफुली एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड। और भी डिटेल में कल भी बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे, बिकॉज फिएट इन्फ्लेशन इट्स अवे आर परचेसिंग पावर। ओके, थैंक यू।